नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक काफी हालिया और जरूरी मामले पर बात करेंगे। गजानन दत्तात्रेय गोरे बनाम महाराष्ट्र राज्य। हमारे पास 28 जुलाई 2025 की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कुछ मुख्य बिंदु हैं। ये मामला जमानत से जुड़ा है और पैसे जमा करने के वादे से, और कैसे अदालती प्रक्रिया का कभी-कभी गलत इस्तेमाल हो जाता है। तो शुरुआत में जो अपील करता है गजानन गोरे, उन पर आईपीसी की कई धाराएं थीं। धोखाधड़ी, गबन, जालसाजी, सीरियस चार्जेस थे। करीब 406, 408, 420, 467 कई धाराएं थीं। चलिए देखते हैं इसमें हुआ क्या। तो गजानन गोरे, इन पर इल्जाम था कोई 1.6 करोड़ रुपए के गबन का। अगस्त 2023 में गिरफ्तार हुए। अब ट्रायल कोर्ट ने तो जमानत दी नहीं, तो वो गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने अप्रैल 2024 में जमानत दे दी, मगर एक शर्त लगा दी। हाँ, और यहीं से मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। शर्त ये थी कि गोरे ने पहले कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था, एक अंडरटेकिंग। उसमें उन्होंने खुद ही अपनी मर्जी से कहा था कि मैं 5 महीने में 25 लाख रुपए जमा करूंगा, अपनी बोनाफाइडी अपनी नेक नियति दिखाने के लिए। और ये भी वादा किया था कि वो शिकायतकर्ता का जो इंस्टीट्यूट है, आइकन इंस्टीट्यूट, उसका नाम या लोगो इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये अंडरटेकिंग उन्होंने खुद दी थी, कोर्ट ने लगाई नहीं थी शुरू में? नहीं, उन्होंने ये पेशकश खुद की थी। ओके, तो हाई कोर्ट ने ये अंडरटेकिंग मानी और ये भी देखा कि चलो इनका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और ट्रायल में तो देखिए टाइम लगता ही है, तो ठीक है 25,000 के मुचलके पर और इस 25 लाख जमा करने की शर्त पर जमानत दे दी। हाँ, वो 25 लाख ट्रायल कोर्ट में जमा होने थे। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आया। गोरे जमानत पर बाहर आ गए, पर वो जो वादा किया था 25 लाख का, वो जमा नहीं करवाए। बल्कि उन्होंने एक अर्जी भी दी कि ये शर्त हटा दी जाए। हालांकि वो बाद में वापस ले ली उन्होंने। जी, वो वापस ले ली। और इसके बाद जो मूल शिकायतकर्ता थे, वो पहुंच गए हाई कोर्ट। उन्होंने अर्जी दी कि इनकी जमानत रद्द की जाए। अच्छा, किस बिना पर? इसी बिना पर कि भाई इन्होंने अंडरटेकिंग दी थी, वादा किया था पैसे जमा करने का, और वो वादा इन्होंने तोड़ा है, अपनी बात से मुकर गए हैं। तो हाई कोर्ट ने पहले जमानत दी, फिर रद्द कर दी। कोर्ट का रुख क्यों बदला? हाँ, हाई कोर्ट ने 1 जुलाई 2025 को जमानत रद्द कर दी। कोर्ट ने ये माना कि गोरे ने जब खुद से ये पैसे जमा करने की पेशकश की ना, तो एक तरह से कोर्ट को मामले की मेरिट्स पर, केस के तथ्यों पर गहराई से जाने से रोक दिया। अच्छा, ध्यान बटा दिया एक तरह से। कुछ वैसा ही। कोर्ट ने कहा कि जब वादा ही नहीं निभाया, तो जमानत की शर्त भी टूटी और अपनी दी हुई अंडरटेकिंग का भी उल्लंघन हुआ। और हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ही एक पुराने फैसले का जिक्र किया, कुंदन सिंह बनाम सीजीएसटी अधीक्षक। उस केस में भी कोर्ट ने इसी बात पर नाराजगी जताई थी कि लोग ऐसे वादे करके बाद में मुकर जाते हैं। तो जमानत कैंसिल और गोरे को सरेंडर करने को कहा। जी हाँ, 31 जुलाई 2025 तक सरेंडर करने का आदेश था। फिर गोरे इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए होंगे, जाहिर है। बिल्कुल, वो गए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच थी। उन्होंने 28 जुलाई 2025 को अपील खारिज कर दी और कोर्ट ने गोरे के इस रवैये की बहुत बहुत सख्त आलोचना की। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि ये न्याय का मजाक है, कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग। कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है कि अभियुक्त जमानत के लिए पैसे जमा करने का वादा करते हैं और फिर आराम से मुकर जाते हैं। तो अपील तो खारिज हो गई, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अपील खारिज की या कुछ और भी कहा? कोई बड़ा निर्देश? हाँ, और मेरे ख्याल से ये इस पूरे मामले का सबसे अहम हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही साफ और दूर तक असर डालने वाला निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा, अब से कोई भी ट्रायल कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वो किसी अभियुक्त के पैसे जमा करने की अंडरटेकिंग के आधार पर जमानत नहीं देगा। अरे, रेगुलर बेल हो या एंटिसिपेटरी बेल, दोनों में? दोनों में। रेगुलर हो या एंटिसिपेटरी यानी अग्रिम जमानत। कोर्ट ने साफ कहा कि जमानत की अर्जियों पर फैसला सिर्फ और सिर्फ केस की मेरिट्स के आधार पर होगा, कानून के जो सिद्धांत हैं उनके आधार पर। कि अभियुक्त के भागने का कितना खतरा है, सबूतों से छेड़छाड़ का डर है या नहीं, जुर्म कितना संगीन है, इन सब बातों पर। ऐसे पैसों के ऑफर पर जमानत का फैसला नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, इस प्रैक्टिस को तुरंत बंद किया जाए। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा निर्देश है। इसका असर तो पूरे देश में बेल एप्लीकेशंस पर पड़ेगा। बिल्कुल। और कोर्ट ने जाते जाते अपील करता यानी गोरे पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। 50,000 का जुर्माना भी।
तो फिर इस पूरे मामले का सार क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? ये सिर्फ एक आदमी की जमानत का किस्सा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मामला दरअसल न्याय प्रक्रिया की, आप कह सकती हैं, पवित्रता बनाए रखने के बारे में है और एक ऐसी प्रैक्टिस को रोकने के बारे में है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉब्लमैटिक पाया। सही कहा। ये इस बात पर जोर देता है कि जमानत के फैसले कानूनी मेरिट्स पर होने चाहिए, न कि इस बात पर कि कौन कितने पैसे जमा करने का वादा कर रहा है, वो वादा जो शायद कभी निभाया ही न जाए। हाँ, ये तो जमानत के जो असली सिद्धांत हैं उनको वापस लाने जैसा है। जी, कि किसी की आज़ादी का फैसला पैसों के वादे पर नहीं, बल्कि कानून और न्याय के तकाजे पर होना चाहिए, क्योंकि पहले जो हो रहा था उससे कहीं ना कहीं जो अमीर अभियुक्त थे उन्हें गलत फायदा मिल सकता था। ये बात तो है। देखना होगा कि नीचे की अदालतें इसे कितनी सख्ती से लागू करती हैं, क्योंकि ये सालों से चली आ रही एक तरह की आदत को बदल रहा है। सही कहा। और हाँ, श्रोताओं के लिए भी एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं कि किसी व्यक्ति के निजी वादे या अंडरटेकिंग्स कोर्ट के फैसलों को, खासकर जब किसी की आज़ादी लाओ पर हो, कहाँ तक प्रभावित करने चाहिए, और अदालतों को अपनी प्रक्रिया को ऐसे दुरुपयोग से बचाने के लिए वो लक्ष्मण रेखा कहाँ खींचनी चाहिए, इस पर जरूर सोचिए।